ग्रेट लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, MLM किंग, जितनी भी उपाधि दे दो कम है। आप सर्च मार सकते हो, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो आता था उसमें कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलूंगा, चलो हटाओ उसको। और सोच लीजिए वहां पे ट्रेनर थे, सर्टिफाइड ट्रेनर रहे हैं, लाखों लोगों को ट्रेन किया है सर ने। ऐसे शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं, आज सेलिब्रिटी है। आज कम से कम 18,000 से ज्यादा का सर का नेटवर्क हो चुका है, 18,000 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे शख्स से आप सभी लोग मिलना चाहते हो तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम करो, स्वागत करो, मोस्ट खड़े होकर वेलकम करेंगे आप सभी लोग। हमारे ग्रेट गुरु हमारे बीच में शख्स बैठे हुए हैं और जिनसे हम सीखेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो पूरा जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। करीब 1 महीने की यात्रा करके आया हूँ और लगातार भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल से आ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में कोलकाता गया, दुर्गापुर गया, आसनसोल गया, कई सारे शहरों में जाने का मौका मिला और अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिला। तो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार तालियां, जो पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करने का मौका दे रही है। और दोस्तों अभी आप सभी बहुत देर से बहुत सारी जानकारी ले रहे थे, प्रोडक्ट की जानकारी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जितेंद्र सर ने दी। जोरदार तालियां के लिए। प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में भर भर के माया, बैंक में माया। तो माया की जानकारी दिया हमारे मनोज सर ने। एक जोरदार तालियां उनके लिए। एक अच्छी इनकम कमाने वाला व्यक्ति ही एक अच्छी इनकम के बारे में हमें बता सकता है, गाइड कर सकता है। और सफलता के प्रतिमूर्त कहूं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जोरदार तालियां मिस्टर SP पांडे सर के लिए, जिन्होंने साबित कर दिया कि सफलता अगर हम जिद ठान लें, कहते ना मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर जीतना है तो ठानना पड़ेगा। और ये इनसे सीखने वाली एक बात है कि लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर पा रहा। तो जो कमियां ढूंढता है उसको सफलता नहीं मिलती है, और जो कहता है कि जो है, जितना है, वो सब कुछ है, बहुत कुछ है। यानी कि ईश्वर ने एक मौका दिया है, जीवन में एक अवसर हमें मिला है, और इस मौके का जो फायदा उठाना चाहते हैं उनको आज जागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कई लोग सो रहे मतलब आंखें खुली हुई हैं लेकिन अंदर से सोए हुए। सफलता मिल ही जाती है भटक कर ही सही, अफसोस उन दोस्तों का क्या कहें जो घर से निकलते नहीं। सफलता 100% मिलेगी, लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए वो काम करना पड़ेगा जिस चीज की डिमांड करती है सफलता। You have to pay for success. फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। कई लोगों को लगता है सर हवा फ्री में, हवा भी फ्री में नहीं। एक सांस छोड़ना पड़ता है एक सांस को लेने के लिए। कोई कहे नहीं छोड़ेंगे तो सांस आएगी अंदर। फ्री कुछ नहीं होता है। पानी जाके पूछिए पहाड़ों पर पानी कैसे मिलता है ना? पानी की कीमत उनसे पूछिए जिसको प्यास लगी और दूर दूर तक नजर ना हो, तो कहीं का पानी पी लेगा, उससे पूछिए प्यास, उसके पानी की कीमत क्या होती है। पानी फ्री नहीं होता। 20 रुपया बोतल खरीदते सब लोग, है ना? कुछ भी फ्री नहीं, धरती के ऊपर कुछ भी फ्री नहीं होता है। हर चीज की एक प्राइस होती है। प्राइस दीजिए और उसको लेकर के जाइए। दोस्तों पिछले 12 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री के साथ में। 12 वर्षों के अंदर एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लिया है। सफल होना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, और ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सफलता मिल जाए। एक डॉक्टर बिना डिग्री के ऑपरेशन कर सकता है क्या?
एक इंजीनियर बिना जाने इक्विपमेंट्स ठीक कर सकता है क्या? बड़ी बड़ी मशीनरी तैयार कर सकता है क्या? कितना सीखता है वो? 1 घंटे 2 घंटे? पूरा टाइम, पूरे दिन के 24 घंटे यूटिलाइज करता है, सोता है, उस टाइम शांत रहता है, बाकी टाइम उसके दिमाग में केवल सीखना सीखना सीखना। और यहाँ पर हम डायमंड बनना चाहते हैं और हम चुपचाप सोचते हैं बस एक दिन मीटिंग अटेंड करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। कभी नहीं बदलने वाली, कभी भी नहीं बदलने वाली। नोट कर लीजिए, सफलता प्राइस मांगती है, प्राइस हमको पे करना पड़ेगा। क्या हम प्राइस पे करने को तैयार हैं? गर्दन नहीं कटानी अपनी, कहीं जाकर के मजदूरी नहीं करनी, सुबह से लेकर शाम तक गड्ढा नहीं खोदना है, बहुत ही सिंपल काम करना है। क्या आप करने को तैयार हैं? तो आइए जानते हैं इस काम के बारे में, क्योंकि जब तक काम की सही समझ नहीं होती है सफलता उतनी दूर रहती है। समझ आएगी, सफलता ऑटोमेटिक चल करके आएगी। आखिर एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो इस बिजनेस में कम समय में बड़ी उपलब्धि लेता है, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं लंबे समय में कुछ नहीं मिलता है। गलती किसकी है? सिस्टम की या मेरी? हम, हमारी खुद की गलती है। हम दूसरों की गलतियां सोचते हैं कि अपलाइन की वजह से मैं फेल हो गया, प्रोडक्ट की वजह से मैं फेल हो गया, प्लेटफॉर्म ठीक नहीं मिला इसलिए फेल हो गया। कुछ नहीं होता है, सब फेल। मेरी जीत और मेरी हार से वजह कौन होगी? खुद। कोई हमारा कोई वजह नहीं होता है। सेम प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति 8 साल देकर के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? उनके 4-5 हाथ पैर है क्या? सिर्फ 2 ही पैर है, सिर्फ 2 ही हाथ है, 2 ही आंखें होती हैं, और फिर भी वो व्यक्ति कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित करता है, क्योंकि वो डे 1 से सिस्टम को फॉलो करता है। वो डे 1 से इंडस्ट्री की समझ को लेता है। अगर पूछा जाए डायरेक्ट सेलिंग है क्या, लोगों को पता नहीं है, उल्टी सीधी बातें मार्केट में करते हैं। आजकल यूट्यूबर बन गया है बहुत बड़ा, वो जाकर के खाली बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, ABCD पता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के अंदर जाकर के बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए युवाओं को। आज मैं उनकी रील सुन रहा था, यही वर्ड यूज किया उन्होंने, युवाओं को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। युवाओं को उन्होंने एक वर्ड यूज किया, डोंट यूज शॉर्टकट्स। कभी भी शॉर्टकट मत यूज करिए। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है, उसका एक प्रोसेस होता है। कई लोग सोचते हैं बस आज ज्वाइन करेंगे कल पैसा आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट मत यूज करिए, युवाओं को शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए। सफलता एक प्रोसेस होती है, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो फिर वो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या हम प्राइस पे करने को तैयार हैं? हम अंदर से अभी मैं देख रहा हूं ट्रेनिंग ट्रेनर अपनी जी जान लगा दे रहा है, हम बोल ही नहीं रहे। हद है यार, केवल ट्रेनर की जिम्मेदारी है क्या सफलता दिलानी? कोई ट्रेनर किसी को सफल नहीं कर सकता है। नोट कर लीजिएगा, कोई ट्रेनर किसी को सफल नहीं बना सकता है। सफल कौन बनाएगा? अपलाइन, डाउनलाइन? ना सफलता आपको अपलाइन दिला सकती है, ना सफलता आपको डाउनलाइन दिला सकती है। सफलता केवल एक ही व्यक्ति दिलाएगा जो इस चेयर पे बैठा है और जो इस मंच पे माइक लेके खड़ा है। सबकी सफलता उसके अंदर छिपी हुई है। सफलता बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है। लोग मिलेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा, कभी नहीं। लोग काबिल व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। चेक करिए क्या मैं काबिल हूं? चेक करना पड़ेगा खुद को। एक व्यक्ति के मुंह से आवाज आई हाँ हूं, बाकी लोग नहीं बोले। चेक योरसेल्फ। टाइमिंग दी गई 11:30 बजे, हम आए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। सफलता मिलेगी क्या? कैसे मिल जाएगी भाई? पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम होता है। बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है कि नहीं होती? 9 माह मां के गर्भ में पलता है बच्चा। हर 1 महीने उसका क्या हो रहा होता है? डेवलपमेंट हो रहा होता है। हर 1 महीने क्या हो रहा होता है? एक महीना, एक दिन बहुत ही विशेष होता है। ये नहीं कि 9 महीने ऑटोमेटिक रिलीज हो गया। वो 9 महीने क्या हुआ है? प्रोसेस चला है, प्रोसेस। सफलता कब मिली? 9 महीने के बाद। और कोई कह दे कि 5 महीने में सफल जाऊंगा, तो बच्चा इमेच्योर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेच्योर कहलाएगा। उसके अंदर वो ताकत नहीं होगी, उसके अंदर वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होगा। तो यहां पर भी सिस्टम को फॉलो करना है। हम पहली बार फेल हो गए, पहला ही बटन खराब। अगर पहला बटन गलत लग गया तो सारे बटन क्या होंगे? शर्ट के सब गलत लग जाएंगे। टाइमिंग 11:30 बजे, हम 12:30 क्यों आते हैं? इसका मतलब क्या है? हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और सफल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पहली प्राथमिकता होती है।
डायमंड बनने से पहले आपको डायमंड दिखना पड़ेगा। हम लोग क्यों पहनते हैं कोट पैंट टाई? इसलिए कि सफल हो गए, डे 1 से पहना है, डे 1 से। उस दिन जिस दिन लेवल नहीं था ना ब्रॉन्ज का, उस दिन भी कोट पैंट में आए थे आप। हमें देख करके भी बता नहीं पाया कि लेवल क्या होगा इनका, डायमंड होगा कि अभी ब्रॉन्ज भी नहीं बचा। भाई ब्रॉन्ज हम बताते हैं ना, ब्रॉन्ज सामने वाला कैसे बताएगा मैं ब्रॉन्ज हूं कि मैं सिल्वर हूं कि मैं गोल्ड हूं? है कि नहीं? अरे भाई रिच बनना चाहते हैं तो रिच दिखो तो सही पहले। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर कितना वर्क करते हैं, अपने ऊपर हम वर्क नहीं करते हैं, हम नेटवर्क की तलाश में। पहले वर्क देन नेटवर्क। जो वर्क करेगा खुद पर उसी का बनेगा नेटवर्क, और वही करेगा दुनिया भर में राज। अगर आप दुनिया भर में राज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अननोन व्यक्ति आपके साथ हाथ मिलाए, बिजनेस करे, तो सबसे पहले खुद पे वर्क करना पड़ेगा। इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार, आयुर्वेद के प्रोडक्ट है। आप बताइए आज की जरूरत आयुर्वेद है कि नहीं है? आयुर्वेद की आवश्यकता है कि नहीं है? आज अंग्रेजी दवाइयों से लोग ठीक हो रहे हैं क्या? किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाकर के सर्वे कर लीजिएगा, लोग 10 साल से 12 साल से 15 साल से दवाइयां खा करके लोग कहते हैं लाखों रुपया खर्च कर चुका हूं पर मैं ठीक नहीं हुआ। लोग कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ लोग क्या बोल रहे हैं? अभी एसपी सर आए थे, बोल रहे थे 4 महीना, कितने महीने? 4 महीने पाइल्स के लिए पाइलोडॉक, लीवोडॉक, पंचतुलसी, डिजीडॉक खा करके 4 महीने बाद उनका पाइल्स गायब हो गया। ये मिरेकल हो सकता है केवल आयुर्वेद के अंदर। अपने लिए तालियां बजाने के हमारी हमें गर्व होना चाहिए। हम लोगों को गलत चीज प्रमोट नहीं करते, हम लोगों को अच्छी चीजें प्रमोट करते हैं। हमें शर्म किस बात? शर्म आनी चाहिए क्या? क्यों नहीं बताते लोगों को? अमिताभ बच्चन इतने बड़े महानायक, सदी के महानायक, इतने बड़े एक्टर, और वो क्या बेचते हैं? ठंडा ठंडा कूल 5 रुपए का नॉर्मल तेल। उस व्यक्ति को शर्म नहीं आती? नॉर्मल का तेल बेचते हुए 1 रुपए का है, हमें तो पता ही लगाया नहीं कभी। 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। बड़े बड़े एक्टर सर जितना वो एक्टिंग से नहीं कमाते ना, उससे ज्यादा गुटखे से कमाते हैं। सैनिटरी पैड भी बेचते हैं, शर्म नहीं आती उनको, हमें शर्म आती है। हम कैसे एसलीपीएस के सैनिटरी पैड के बारे में बात करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? एक सेलिब्रिटी कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्या? वो इसीलिए सेलिब्रिटी है कि उसने शर्म नहीं किया, क्योंकि जिसने किया शर्म उसी के फूटे। इसीलिए हम नॉर्मल बन के बैठे हैं। क्या हम भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं? वही कर्म करना पड़ेगा जो सेलिब्रिटी ने किया। फॉलो करिए उनको, लीडर्स हैं वो भी अपने जगह के लीडर्स हैं। अब गुटखा बेचना मत शुरू करिएगा, अच्छी चीजें कॉपी करिए, अच्छी चीजें फॉलो करिए। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा गुटखा बेचिए, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि इतने बड़े बड़े पदों पर, इतने बड़े बड़े लेवल पर जाकर के जिनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय ख्याति है, वो व्यक्ति छोटे से प्रोडक्ट को बेचने में शर्माता नहीं है। फिर हम आप क्यों शर्माते हैं? यहां पर लोगों को शंका आ जाती है हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। अगर यही सोच लिया होता पांडे सर ने घर बैठे ऑटो चला देते अभी तक। नहीं सोचा ना, शर्म नहीं किया उन्होंने कहा करके देखते हैं, क्योंकि जिस विद्यालय से टॉपर बच्चे निकलते हैं हमें भी कंफर्मेशन होती है, हम अपने बच्चों का एडमिशन उसी विद्यालय में कराते हैं जिस विद्यालय का सक्सेस रेट ज्यादा होता है ना। भाई लोगों से सर्वे करिए कि अपने बच्चों को कहां डालना चाहोगे? जहां पर अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जहां गधे बच्चे पढ़ते हैं, कहां भेजोगे आप? अच्छे बच्चे जहां पढ़ते हैं। लोग सक्सेस की तरफ भागते हैं। तो दोस्तों यहां पर एसलीपीएस वो संस्था है जहां पर करोड़ों का चेक आता है। आप जाके ढूंढ लेना, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन जो सक्सेस रेशो एसलीपीएस के पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें करना है तो AWPL ही करना है। इसकी तैयारी करिए, रोज काम करिए, पहले काम करिए, शर्माना छोड़ दीजिए। शर्म छोड़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। किस में रहना पड़ेगा? डिसिप्लिन क्या बोलता है? ड्रेस में आइए, कुछ भी पहन के आने से सफलता नहीं मिलेगी। लोग हमारे बैंक बैलेंस को नहीं देखते, सबसे पहले हमारे अपीयरेंस को देखते हैं कि आपने पहना क्या, बोलते कैसा है, आप दिखते कैसा है या नहीं? किसी का बैंक बैलेंस पूछा गया था क्या? नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसलिए लोगों को शंका होती है फ्री में मिल गया। लेकिन वही बिजनेस जो मुझे फ्री में मिला था, आज मेरे खाते में 14 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। फ्री में मिला था 14 लाख रुपए का 14 करोड़ भी आएगा, 14 करोड़ भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा। क्या आप रहने को
तैयार हैं? जो भी काम कर रहा है, जो भी अनवरत काम कर रहा है, वो संकोच ना करे, वो डरे नहीं, वो करे, परफॉर्म करे। जिन्होंने परफॉर्म किया उनको रिजल्ट मिला। मेरे को डायबिटीज थी, आयुर्वेद के प्रोडक्ट को ना अपनाता तो एलोपैथी को ले जाता ना मार्केट से। कोई और हल है क्या दूसरा? और एलोपैथी खाते खाते मेरी किडनी और लीवर भी बोल रहे थे, जा रहे थे, उन भी डिस्टर्ब हो रहे थे। यानी कि एक बीमारी मल्टीपल बीमारी को बुलाती है एलोपैथी के अंदर, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके। यहां पर भी साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेद के प्रोडक्ट का लोग कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं बोल रहा हूं मंच से, पूरा पूरा साइड इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है। पता है क्या साइड इफेक्ट हुआ? साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैंने केवल डाइगोडॉक पिया, सीवकटॉक पिया, मैंने थंडर ब्लास्ट लिया, D2 लिया, पंचतुलसी लिया, मेरा डायबिटीज तो ठीक हुआ ही हुआ, साथ में किडनी और लीवर में सही हो गए। ये साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट क्या हुआ? जहां पर दवाइयों में पैसे खर्च कर रहा था, आज महीने के लाखों रुपए कमा रहा हूं। ये साइड इफेक्ट। ऐसा साइड इफेक्ट चाहिए क्या? ऐसा साइड इफेक्ट चाहिए? आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करते करते खूब बढ़िया पैसा कमाइए और ईमानदारी के साथ किसी को बिना झूठ बोले। झूठ बोलना मना है। हमारे एमडी साहब कहते हैं झूठ बोलना मना है। एमडी साहब का जिक्र आ गया, एक जोरदार तालियां डॉक्टर संजीव सर के लिए। अभी मैं जैसलमेर होके आया, आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, फेसबुक पे लाइव भी किया था मैंने कई बार। संजीव सर अपनी रियल स्टोरी बता रहे थे उस दिन। जैसलमेर के अंदर घटना बता रहे थे कि मैं क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर आया। इंडस्ट्री के अंदर एसलीपीएस की शुरुआत की बात नहीं कर रहे थे, वो कहते हैं मैं क्यों इंडस्ट्री में आया। आराम से 30, 40, 50 हजार की जॉब थी, सैलरी आती थी, पैसा आता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बताते हैं कि एक बार किसी इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। आर्मी वालों को अचानक से बुला लिया जाता है। कहते मैं अचानक से जा रहा था, ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिली थी, तो स्लीपर के बोगी में घुस गए कि ड्यूटी जाना है, थोड़ा आराम मिल जाएगा शरीर को, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो आपने देखा होगा 2-2, 3-3 सीटें जो होती है ना कंपार्टमेंट, उसके बीच में नीचे खाली जगह होती है। उस खाली जगह पे चद्दर बिछा करके लेट गए, क्योंकि टिकट नहीं थी, कंफर्म टिकट नहीं थी उनके पास। जनरल टिकट लेकर के स्लीपर में गए, लेट गए और कहते हैं कि मैं नीचे लेटा हूं, लेकिन अगल बगल वालों को चैन नहीं आ रहा है। वो पूछ रहे भाई यहाँ क्यों लेटा है, उठो यहाँ से। एक ने पैर से मार के कहा उठे यहाँ से, क्यों है लेटा है? कहते हैं कि उसने पैर से मारा ना, और मैं उठ करके बाहर चला गया, जहां से टॉयलेट के बाहर की जो स्पेस होती है वहां पर बैठ करके कहते हैं पूरी रात रोया मैं, पूरी रात रोया मैं, रो करके बिताया कि आज अगर पैसा रहा होता ना तो मैं भी 3rd AC 2nd AC के अंदर आराम से सो करके गया होता। पैसा नहीं था, रिजर्वेशन नहीं करा पाया, तो आज उन्होंने कहा इन कुत्तों ने, कुत्तों वर्ड यूज किया उन्होंने, बोला इन कुत्तों की वजह से रात भर मैं रो रहा हूं। और वो बात दिल पे लग गई थी, और यकीन मानिए कि उसने डिसीजन लिया कि अब नौकरी के पैसे से बात नहीं बनेगी, कुछ हट करके कुछ अलग करूंगा, और उसको उनको विकल्प के रूप में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता मिला। और आज उन्होंने कहा कि मुझे किक मिली थी, उस दिन मुझे क्या मिली थी? एक किक मिली थी। कई लोग ऐसे होंगे जिनको लाइफ में पैसे की कमी की वजह से बहुत बार दुख होता है, लेकिन किक नहीं मिलती है, उनको किक मिल गई थी। उन्होंने कहा अपने किक को ढूंढो, शांत मत हो जाओ। आप भी कई बार नीचे लेट करके गए होंगे, आपको भी किसी ने हटाया होगा, लेकिन दर्द नहीं हुआ, भूल गए, ठीक है चलो यार गए थे। जिस दिन दर्द दिल पे ले लोगे ना, जिस दिन अंदर से ग्लानि हो जाएगी, किक मिल जाएगी, उस दिन डॉक्टर संजीव कुमार जैसी व्यक्तित्व बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो क्या हम बनने को तैयार हैं? हमारे जीवन में रोज कमियां हैं, देखो आप घर में बहुत सारी कमियां हैं। कई बार पैसे के अभाव में बच्चे की फीस नहीं जमा हो पाती है, घर में दूध नहीं आ पाता है पैसे की कमी की वजह से। कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन हमें किक नहीं आता है, हमें परेशानी नहीं होती है, कोई बात नहीं, चल रहा है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को कामयाब होना है ना, उनको इन छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाना पड़ेगा। क्या हम लगाने को तैयार हैं? इंसान एक इमोशनल जीव है, इमोशनल है हम लोग। हमारे घरों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम उन कमियों को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं, क्यों नहीं दूर करने की सोच पाते हैं? जिस दिन आग लग जाएगी ना, जब तक ना आएगा लाख
अपने आप से। क्या हम प्रॉमिस करने को तैयार हैं? हम सफल होकर के रहेंगे। बोलिए, हम सफल होकर के रहेंगे। अंदर से आवाज आनी चाहिए, ऊपर से मत बोलना। हम सफल होकर के रहेंगे और काम वो करेंगे जो सफलता के लिए करना पड़ेगा। क्या करने को तैयार हैं? डेली 5 लोगों से मिलना है। क्या मिलने को तैयार हैं? देखिए, बिजनेस लोगों का है, लोगों से बात करना है। यहाँ पर किसी जानवर से नहीं बात करनी है, किसी है ना अपने जैसे मिलते जुलते प्राणी से बात करनी है। और ये बड़ा ही आसान काम है, बात करने का पैसा है। टॉक टू मोर पीपल, एक ही फॉर्मूला है इस बिजनेस में कामयाब होना है। टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। अभी हमारे संजीव सर कह रहे थे एमडी साहब कि मैं जब जैसलमेर में होटल में रुका ना, तो उस होटल के हजारों करोड़ का मालिक, होटल मैरियट, आप जाके सर्च करना, होटल JW मैरियट एक बहुत बड़ा होटल होता है, बड़ी होटल इंडस्ट्री में वो 5 स्टार की रेटिंग में आता है और बहुत ही शानदार है वो कहते हैं JW मैरियट होटल के मालिक को मैंने जाकर के बोला, उसने पूछ लिया कि आपके आओ भगत में इतने लगे, आप करते क्या है सर, क्या है आपका रुतबा, क्या है? देखा पूरा शानो शौकत आपकी देख के मैं खुश हो गया। उसका मालिक पूछ रहा है, तो एमडी साहब ने कहा, भाई साहब मैं आयुर्वेद को प्रमोट करता हूं, मैं आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाता हूं। सोचिए अपना परिचय क्या दे रहे हैं और कहते हैं मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन डेंटोडॉग मंजन है। अगर इस मंजन के अंदर किसी ने एक कमी बता दी, मैं कल से उस मंजन को बनाना बंद कर दूंगा। हजारों करोड़ों के होटल का मालिक कहता है, भाई साहब ये मंजन आपका मिलेगा कहां? समझा ले क्या? 2 मंजन दे सर, 2 डेंटोडॉग ला करके 2 डेंटोडॉग सर ने वहीं पर उसको दे दिया, बेच दिया, फ्री में नहीं, पैसा लिया। सोच के देखिए सर कि कैसा व्यक्तित्व है, अपने 3300 करोड़ का मालिक शर्म नहीं करता है। तुरंत 2 डेंटोडॉग वहां पर गिफ्ट कर दिया, बोला सर कर लेना, एक भी कमी होगी बताना, पूरा का पूरा डेंटोडॉग आना बंद कर दूंगा मैं। सर कितना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और हम क्या बोलते हैं, डरते हैं। हर घर में मंजन इस्तेमाल होता है, क्या हमारी वजह से डेंटोडॉग गया कहीं पर? अगर नहीं गया तो सोचिए हम कर क्या रहे। जिसकी नीड हर व्यक्ति को, सबके दांत हैं, दांत है कि नहीं सबके? एक बार दिखाना सब दांत, अरे दिखाओ सही, दांत नहीं गया, सब खोल लिया, मुंह खोलो। हाँ ये देखो कितनी प्यारी स्माइल आ रही है ना? सबके दांत है भाई, हम सबके दांत है, और हमारे मिलने जुलने वालों के भी दांत होंगे, उनको भी तो दांत दिखाओ। और जिसके दांत में हल्का सा काला काला गुटखा खाने वाले मिले ना, बोलो अगर गुटखा का शौक रखते हो तो ये डेंटोडॉग इस्तेमाल करो, ये सारी की सारी बीमारी भाग जाएगी, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। ओरल हाइजीन के ऊपर ध्यान देना है। क्या हम करने को तैयार हैं? लेकिन अपना दांत दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर अपना दांत दिखाएंगे तो सामने वाला भी अपना दांत दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस इंडस्ट्री को तैयार करना है, इस इंडस्ट्री के सिस्टम को फॉलो करना है। यकीन मानिए हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आज ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बीच में पुराने साथी बैठे हुए, इसीलिए मैं जानबूझ करके सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज हमें नए व्यक्तियों से ज्यादा अपने पुराने लीडर्स पे वर्क करने की आवश्यकता है, वरना ये हॉल एसपी पांडे सर, सिकंदर सर ने बड़ी मेहनत करके हॉल बुक करते हैं और हम उसको भूल जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक हॉल पर एक करोड़पति, एक चेयर के ऊपर एक करोड़पति निकलेगा। यानी अगर ये हॉल खाली है ना, तो कई करोड़ों का नुकसान कर रहे हो। जितनी चेयर खाली है उतने करोड़ का लॉस हो रहा है। क्या करेंगे अगली बार से, लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे होगा? जब चेयर के पास लोग खड़े रहेंगे। तैयार है हम लोग? ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो यकीन मानिए सफलता उतनी दूर रहेगी, हमारा लेवल नहीं बदलेगा। फिर हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? सपना पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ेगी कैसे? जिसकी जितनी बड़ी टीम उसको उतना बड़ा चेक। कभी मुझे हफ्ते का 1000-2000 रुपया आता था, मैं सोचता ये कैसे बढ़ेगा, फिर आग लगाया 3000, 4000, 5000 बेंचमार्क सेट करता हूं। इस समय हर हफ्ते जब तक 20 से कम रहता नींद नहीं आती है। 20,000 रुपया हफ्ता चाहिए, इससे कम में काम नहीं करता। मैं हर लेवल पर अपना एक टारगेट सेट करता हूं। हर लेवल पर अगर मैं ब्रॉन्ज हूं तो 1000 रुपया चाहिए, सिल्वर हूं 2000 चाहिए, गोल्ड हूं 3000 चाहिए, प्लैटिनम हूं 4000 चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मिनिमम। और ये क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया। मैं एसपी सर को हमेशा बोलता रहा कि सर मेरा लेवल बढ़ रहा है, थोड़ी सी मैचिंग कम बढ़ानी है, तो बाय लेवल पर 10,000 चाहिए। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, देखिए एमराल्ड से तो 5 में गैप है ना,
तो अपनी इनकम को बढ़ाना है। अगर हमारा चेक 10,000 रुपए से कम आ रहा है, चैन से घर में बैठेगा, हम तो बैठ जाते हैं। 5,000 आया, 4 एक को ना आए, 0 आए, कोई बात नहीं, फिर अगला हफ्ता आए। चैन नहीं आना चाहिए आपको। कैसे हफ्ता 0 जाएगा सर? कोई भी हफ्ता अगर 0 चला गया, इसका मतलब आप बिजनेस में 0 काम किया है। आपका एफर्ट्स कैसा है? 0 है। तो 5 लेवल पर अगर 10,000 का चेक नहीं बन रहा, अगर एमरल्ड लेवल पर 6 से 8,000 का चेक नहीं बन रहा, बेकार है बिजनेस करना। फिर हम केवल टाइम पास कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। क्लियर करेंगे हम लोग, एफर्ट्स को बढ़ाएंगे। 1 बजे आएंगे मीटिंग में, 11 बजे आएंगे। सर देखना, नोट करना अभी। पता है आपको, ये जो फोटोग्राफ है ना, वो अवधेश सर पे जाती है। ये जो फोटो है ना हर मीटिंग की, ये सारी फोटो क्लिक करके अवधेश गुरुजी के पास जाती है। और सर बोल रहे थे लखनऊ में यही प्रोग्रेस है तुम्हारा। कह रहे फिर तो बन चुके हैं, जितने लोग बैठे टाइम हो चुके हैं लोग, क्योंकि लीडर जितनी चेयर है ना, उतने ज्वाइनर है अपने पास। जितनी चेयर यहाँ पड़ी है, उतने क्या है हमारे पास? ज्वाइनर। अगर गेस्ट सबके आ जाए ना, तो सारे ज्वाइनर पीछे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं सर, हम गलती कर रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारी सफलता दूर होगी। भारत भूषण सर जल्दी से स्टार सफायर बनने में कैसे बन रहे हैं भाई? घर में नहीं रुकता हूं मैं, 25 दिन बाद अपने बच्चों को जाके मिला हूं, 25 दिन के बाद। और बेटा बेटी सदमे में आगे करे। कल फिर अभी निकला हूं तो मेरे पापा फिर जा रहे हैं, मैं कहता नहीं लखनऊ में हूं। बच्चों को डर लग रहा है कि फिर निकल जाएंगे। तो सर सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 25 दिन बच्चों को, मुझे भी प्यार अपने बच्चों से, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे प्यार करता हूं मैं। लेकिन 25 दिन के बाद घर आया हूं, 25 दिन के बाद। और ऊपर से बिहार में फोन आ गया कि सर आप फिर गया में आज गया में बुलावा था। मैंने कहा सर आप 1 दिन के लिए बच दो, अब 4, 6 दिन, 7 दिन, क्योंकि लखनऊ में भी टीम तैयार कर रखी है। वो भी कहेंगे भाग गए छोड़ के, और कहते भी लखनऊ वाले कहे छोड़ के भाग गए। सर हाथ खड़ा कर देना, कहता हूं, है ना। तो टीम यहाँ पर भी है, हर जगह है। लेकिन याद रखिएगा, ये बिजनेस ना अपलाइन का है ना, कई लोग सोचते हैं अपलाइन के भरोसे काम, अपलाइन के भरोसे काम नहीं हो। डाउनलाइन का बिजनेस है, डाउनलाइन के भरोसे काम। डाउनलाइन नहीं करेंगे तो हम काम छोड़ देंगे क्या? अरे हमसे डाउनलाइन है, डाउनलाइन से हम थोड़ी ना है, हम फिर नई डाउनलाइन तैयार कर लेंगे। इसलिए यकीन मानिए, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया को जीतता है। दूसरे के ऊपर, कहते हैं ना, अपने कंधों पे बंदूकें चलती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे निकला करते हैं। तो हम जिंदा है कि मुर्दा है, इसी बात का सबूत देना है। अगर जिंदा है तो काम कौन करेगा? और नहीं करेंगे तो हम क्या है? मैं करूंगा। जो काम नहीं करेगा, सोचो उनको लोग एसपी दिए जा रहे हैं, एसपी दिए जा रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। इसका मतलब वो जीवित प्राणी नहीं है, और जब जीवित प्राणी नहीं है तो बहुत लंबी आयु तक नहीं जी पाएंगे। इस बिजनेस में डायमंड नहीं बन पाएंगे, इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 2-3 चीजों का कमिटमेंट करना है। क्या आप करने को तैयार हैं? पहला कमिटमेंट, वेन्यू के अंदर टाइम से आएंगे। क्या नहीं आएंगे? हाँ क्यों नहीं बोल? पहला कमिटमेंट करना है, हम हर वेन्यू में टाइम से आएंगे। यस, ऊपर वाला देख रहा था, झूठ नहीं बोलना। ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, जिसको जिस रूप में आप जानते हो, मानते हो, आपको देख रहा है और आपको आपके विद्या के समय विद्या के समय आपको, है ना, मानेंगे इस बात को? टाइम से आना पड़ेगा, आपको टाइम से आना पड़ेगा। और दूसरा कमिटमेंट है, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदलना पड़ेगा। आपकी दुकान है, ये क्या है? ये शोरूम है। अगर शोरूम अच्छा होगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे कि सामान भी अच्छा होगा, है ना। कितने लोग ब्रॉन्ज एंड एबव है, ब्रॉन्ज से ऊपर हो चुके हैं, ब्रॉन्ज खड़े हैं सारे, ब्रॉन्ज और सिल्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम अपने ड्रेस में आई है, बहुत बढ़िया। आप सब थोड़ा टाई भी ले लोगे, टाई बहुत महंगी नहीं मिलती, आप सब टाई पहनिए, ड्रेस आपका अच्छा है। देखिए जरूरी नहीं कि सूट पहने, थैंक यू, बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि हम सूट पहने पूरा प्रॉपर वे में, लेकिन एटलीस्ट टाई तो लगी हो। हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है, क्या हम लोग प्रोफेशनल हैं। हम टाइम पास करने नहीं आए, हम यहाँ पर करोड़पति बनने आए। तो पहले उस तरह की फीलिंग लाना पड़ेगा। लाने को तैयार है हम लोग? ड्रेस चेंज करेंगे? अगर ड्रेस चेंज करेंगे आपका लेवल चेंज रहेगा, कंफर्म लिख कर लेंगे। जिस दिन आपका ड्रेस चेंज होगा,
तैयार है हम लोग? इसके बाद क्या करना है? तीसरा काम करना है, एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कोई नहीं करेगा। अप्लाई को फोन, सर जी क्या देना है, सर शुगर में क्या दे, 4 बार पूछ चुके शुगर में क्या। एक बंदा फोन किया, जब फोन करता सर शुगर में क्या दे, हमने कहा भाई 4 बार बताया और चौथी बार भी ना वही कॉम्पिटिशन है। आप क्यों पूछ रहे हो बार बार? बिजनेस किसका अप्लाई में है क्या? एक बार 2 बार शुरुआत में पूछना पड़े, अच्छी बाइट्स होगी, लेकिन उसके बाद अगर आपको बता दिया गया कि शुगर में ये कॉम्बिनेशन है तो हम डायरी में नोट करें ना उसको, हम उसको स्टडी करें। आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहा था, रोज एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए। क्या कमिटमेंट करेंगे? एक प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं पढ़ना। कितना पढ़ना है? एक प्रोडक्ट। अगर रोज एक प्रोडक्ट को पढ़ेंगे तो 30 दिन में कितने के प्रोडक्ट के मास्टर होंगे? आज मैं पढ़ रहा था स्पिरुलिना के ऊपर, स्पाइराडॉग आता है अपना स्पिरुलिना वाला, उसमें लिखा है ये शैवाल होते हैं और इस शैवाल को कौन खाता है? कछुआ खाता है। कछुआ शैवाल खाता है, पानी में रहता है वो, तो कछुआ क्या खाता है? शैवाल खाता है। और उस खाने की वजह से उसकी उम्र 300 साल होती है। कछुआ सबसे लंबा जीवित करने वाला जीव है। अगर हम खाएंगे तो क्या होगा? 300 साल जिएंगे। खाएं तो सही करें। स्पाइराडॉग हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है। स्पाइराडॉग हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे तत्व देता है। सबसे ताकतवर चीज होती है शैवाल, सबसे ताकतवर स्पिरुलिना होती है, सबसे गजब की चीज होती है। उसको खा करके अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं, सारी बीमारियों को टाटा बाय कर सकती है। कछुआ कभी बीमार नहीं पड़ता है। क्या खाना पड़ेगा हमें? स्पाइराडॉग डेली खाना है। ये कोई बीमारी के लिए बना हुआ है, किसी शुगर, किसी बीपी, किसी आर्थराइटिस के नहीं है, ये सबके लिए जो लंबा जीवन जीना चाहता है। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयु का विज्ञान है। क्या है? आयु का विज्ञान। यानी अगर स्पिरुलिना हम खाते हैं तो हम सबकी आयु क्या जाएगी? कई लोग देखे भी होंगे कैसा होता है ना? खाना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, बेचने के लिए नहीं है। पहले अपनी सेहत, बाद में दूसरों की सेहत। सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर काम करना होगा, यानी बिकम अ वेरी गुड यूजर और सेल्फ। हमें खुद क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा यूजर बनना पड़ेगा। क्या हम यूजर बनने को तैयार हैं? yes! ये तीसरा काम है। पहला काम क्या था याद है? भूल गए? पहला काम ट्रेनिंग में टाइम से 8:30 बजे जूम मीटिंग है, 9 बजे ज्वाइन कर लेंगे, तब तक आधा कहानी खत्म। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले ना, पूरब में जाएंगे तो एक गांव है रामकोला, अभी गया भी था। तो रामकोला की भागवत होती है, वहां बड़ा फेमस है रामकोला का भागवत। भागवत में क्या हुआ कि पंडित जी ने भागवत शुरू किया तो एक बंदा थोड़ा लेट आया, तो बोला गुरुजी मैं थोड़ा लेट हो गया किसी कारण से, एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। तो पंडित जी बोले ठीक है भाई, अभी अच्छा व्यक्ति है, लेट हो गया किसी कारण से, तो उन्होंने फिर से पहला अध्याय शुरू किया। अब जैसे कुछ आगे बढ़े फिर एक बंदा आ गया, बोला गुरुजी मैं थोड़ा लेट हो गया, फिर से शुरू कर दीजिए। गुरुजी बोले ठीक है, दया आ गई, फिर से शुरू कर दिया। अब वो जैसे दूसरा अध्याय पहुंचे थे, फिर एक आ गया, गुरुजी अरे मैं भी लेट हो गया, फिर से शुरू करो। फिर वो रामकोला का भागवत कभी पूरा नहीं हो पाया। हाँ, आधी अधूरी जानकारी, कहते हैं आधा ज्ञान करे नुकसान। ट्रेनिंग में जुड़ेंगे 9 बजे, फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आई मीटिंग, कहां से आएगी? ट्रेनर में स्टार्टिंग अभी मूवी देखने जाओ, अभी मूवी आई है शैतान, कल मैं देख के आया शैतान। आप जाके देखो मूवी, अगर आधे में, हाँ आप भी देख के आए, अगर बीच में आप एंट्री करोगे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसकी बेटी जो है ना, जिसकी शैतान की अजय देवगन, उसकी बेटी इस तरह हरकतें क्यों कर रही है उसको पता नहीं चलेगा किसी को। तो आधे अधूरे मूवी को देखने के बाद हम उस मूवी का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो ये हमारी जिंदगी बदलने का सवाल है। यहाँ पे आनंद कैसे आए? तो पहला काम क्या करना था? टाइम से आना, टाइम से आना, वेन्यू में आना नहीं, वेन्यू में टाइम से आना। क्योंकि हम आएंगे तब गेस्ट आएंगे। अगर सब ट्रेनिंग 11:30 की है तो हम कब आएंगे? 12 बजे, 11 बजे, क्योंकि आधे घंटे में क्या करना है? गेस्ट को इनवाइट करना। ठीक है सर, देखो अब सब ज्वाइनर है, कोई नया तो नहीं बैठा हमारे बीच में, सब ज्वाइनर से ज्वाइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा माहौल बदल दिया है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना था? ड्रेस में आना, ड्रेस कोड, क्योंकि हमारा बिजनेस ये शोरूम है। अगर ये गड़बड़ है तो कोई लोग कहेंगे भाई रहने दो, उसके साथ जुड़ना होना नहीं। वो यहाँ मीटिंग में आएंगे, सपोज आपके गेस्ट हैं, आपने पहना है बढ़िया जीन्स टी शर्ट चप्पल और मैं कोट पहन के बैठा हूं बढ़िया, और आपका नया गेस्ट है, सोचिएगा आपका नया गेस्ट है। अब वो मीटिंग देखा, उसने सुना
फिर कहता सर अपना नंबर दीजिए। क्या भाई क्या करोगे? नंबर ले लिया, बाद में सर आप ही साथ जुड़ना है, वो तो बेकार आदमी है, कुछ नहीं आता उसको, वो सही ड्रेस भी नहीं पहन सकता है, क्या जुड़ना उसके साथ? आपका बढ़िया प्रोस्पेक्ट छोड़ के चला जाएगा। क्या अपने प्रोस्पेक्ट को खोना चाहते हैं? यार कितनी मुश्किल से बंदा मिलता है, वो भी कोई लेके चला जाए तो कैसा रहेगा? तो उसको बढ़िया तरीके से आकर्षित करने के लिए आपको अच्छा ड्रेसिंग सेंस लेना पड़ेगा। तीसरा काम क्या बताया था? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि हमारा बैकबोन क्या है? हमारे प्रोडक्ट हैं। अगर प्रोडक्ट की जानकारी सही होगी, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग हमारे ज्ञान को खरीदते हैं। आप जाके देखिए, वही प्रोडक्ट मैं बेच के आऊंगा, आप नहीं बेच पाओगे, कारण वो समझाने का तरीका अलग था, है ना? समझाने का तरीका अलग था। अगर हम सही तरीके से सही जानकारी देंगे, कुछ दिन पहले मनोज सर की फ्रेंचाइजी बैठा था, मैं आपके टीम से एक महिला थी, वो कहने लगी सर हम उसको बता रहे बंदे को सुन ही नहीं रहा है। मैंने कहा एक बार मुझसे बात कराओ, केवल फोन कॉल पर बात हुई थी, वेट का कुछ इश्यू था। सर की फ्रेंचाइजी में रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, महिला शायद नफीस जी के साथ थी, किरण मैम उस व्यक्ति को कई बार बता चुकी थी प्रोडक्ट के बारे में, सर वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बताया अपने तरीके से। मैंने कहा भाई मेरी कॉल पे बात कराइए, कहती सुनता नहीं है। मैंने कहा ठीक है मुझसे बात कराइए। मैंने बात कराया, तुरंत उसको 5,500 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर दिया और लेके दे आए। क्या हुआ भाई? बात तो वही थी ना, ओबियो डॉग, स्लिम डॉग, जो भी हमें देना तो वही था, प्रोडक्ट थोड़ी चेंज कर दिया, क्यों? समझाने का तरीका बदल गया। इसका मतलब अगर ज्यादा क्लोजिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, एक ही दिन में पोथा पत्री पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक प्रोडक्ट पर डे, प्रोडक्ट ऑफ द डे, हर दिन एक प्रोडक्ट पे अध्ययन करिए, आप मास्टर बन जाएंगे। तैयार है तो करने के लिए? अच्छा, उसके बाद अब अध्ययन हो गया। चौथा काम, पहला काम क्या था? बार भूलना नहीं चाहिए। पहला काम टाइम क्या था? दूसरा काम ड्रेस कोड, तीसरा काम हर दिन एक प्रोडक्ट, चौथा काम सबसे इंपॉर्टेंट जो हम नहीं करते हैं, और अभी एक उस काम के लिए ना सारे अपलाइन लीडर को ना ये काम करना चाहिए। मैं भी वीडियो देखा था एक लीडर का, वो लीडर अपने सारे लीडर के घर में जा रहा है और घर में जाके चेक कर रहा है चाय पत्ती कौन सी है, हल्दी कौन सी है ना, वो जाके चेक कर रहा है कौन कौन सा प्रोडक्ट खुला हुआ है, खाली बेचते हो इस्तेमाल नहीं करते। अब आपके घर में आपका अपलाइन कभी भी आ जाएगा ये चेक करने के लिए कि कोलगेट इस्तेमाल होता है, डेंटोडॉक। दुनिया को बताते हैं डेंटोडॉक करना चाहिए, और देखा 270 रुपए का कौन ले, 50 रुपए का बंधन घर में लाया, काम शुरू। तो क्या ऐसे बिजनेस बढ़ेगा? क्या हमारी ग्रोथ होगी? तो जो प्रोडक्ट एस्क्लेपियस बनाती है वो प्रोडक्ट हमारे घर में बाहर से नहीं आएगा। क्या प्रॉमिस करेंगे हम लोग? खुद से, मुझसे नहीं करो। एसपी बढ़ेगा आपका। जो व्यक्ति ये काम करेगा उसकी टीम में अगर ये काम होगा, उतने ज्यादा डायमंड उस टीम के अंदर आने वाले हैं। लेकिन हम जो काम करेंगे वही काम डुप्लीकेट करेंगे। मेरे घर में कोई डाउनलाइन आई, वो वॉशरूम में चली गई और वहां पर रखा हुआ लक्स, बोली वाह गुरुजी लेक्चर देते हो, नीम तुलसी बाहर बात पैदा, कितना बढ़िया साबुन, और घर में रखा हुआ है लक्स। लोग कहेंगे चलो इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं तुम भी बेटा बाहर बताओ नीम तुलसी बाहर, लेकिन घर में लाओ लक्स और रहो मस्त। फिर चेक डाउन, बिजनेस खत्म, क्योंकि झूठ बोल के काम नहीं होगा। तो क्या प्रॉमिस करेंगे हम लोग हमारे घरों में प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा? दुनिया को बताने से पहले खुद के अंदर बदलाव लाने हैं हमें। हर महीने क्या कंपनी ने कहा 5 स्पीकर हो, जरूरी 5 स्पीकर। आपके घर में जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, कम से कम 10 से 15 20 स्पीकर प्रोडक्ट हर घर महीने हमारे घर में डेली नीड के जो होम केयर के प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। अपनी रिपर्चेज बढ़ाइए, क्योंकि तो 5 के बाद कितना हो जाएगा? हैबिट डाल दो पहले से। क्यों करना है 5 एसपी? 15 एसपी करो ना, सबको 15 एसपी कर रही है तो 5 के बाद। और जब हम टोपाज बन जाए ना तो हम कम से कम 45 एसपी इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि अगला लेवल फिर क्या आने वाला है? जैसे स्टार सफाई बनेंगे आपको 45 एसपी परचेज करनी है, तो हैबिट पहले डालो। क्लियर? एमराल्ड तक जो लोग आ चुके हैं वो अपने को 15 एसपी का सामान खरीदना शुरू कर दें हर महीने। आपका लेवल घटेगा, ये थोड़ी ना बेकार रहेगा आपकी एसपी। और रीपरचेज सबसे बड़ी पावर है इस बिजनेस की, सबसे बड़ी पावर है। तो अगर ये सारी जानकारी आपको मिल गई है तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? करेंगे? नहीं करेंगे?
ठीक है सर, तो अब ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे बीच में टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं सर। थोड़ा सा एक टाइम रीपरचेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी। चलिए रीपरचेज आपको बताता हूँ रीपरचेज क्या होता है। देखिए रीपरचेज एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस बिजनेस का, और ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है ये जो 5 एसपी करते जाता कहाँ है, ये हमारे खाते में आता भी है कि नहीं आता। ये 5 आपको रीपरचेज की पावर बता रहा हूँ। मेरे टीम में इस समय 16,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? एक्चुअली ये बिजनेस ही रीपरचेज के लिए। पहले आपको क्या बनाना है? पहले क्या बनाना है आपको? नेटवर्क नहीं, अभी खाली क्या बना है? नेट मतलब क्या होता है? जाल। इनको 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 कनेक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? नेट। पहले क्या करना है? ये 16,000 क्या है मेरे? नेट है, नेटवर्क नहीं है। क्या है ये? अब ये जो करते हैं ना, जो एसपी खरीदते हैं, वो क्या होता है? दोनों को जोड़ दीजिए। 16,000 लोगों से हमें कराना क्या था? वर्क क्या था? वही 5 एसपी 10 एसपी। आईडी ग्रीन होना एक बार का काम है, वन टाइम। एक बार आईडी 27,5200 से ग्रीन। उसके बाद असली वर्क क्या है? हर महीने की रीपरचेज। अगला काम क्या है? रीपरचेज, यही तो काम है। अब मेरी आईडी ग्रीन हो चुकी थी 1.5 साल पहले, अब मैं रोज ग्रीन करूंगा क्या अपनी आईडी? हो गया ना ग्रीन एक बार। अब ग्रीन होने के बाद मुझे क्या करना है? वर्क करना है। और वर्क क्या कहता है? रीपरचेज। रीपरचेज किस चीज का? जो हमारे घर की डिमांड है। चाय पत्ती हमें इको आरोग्यम लेनी है, कॉफी पीना है इको आरोग्यम, फेस वॉश करना है हर्बल फेस वॉश, कीवी जो भी लेना है आपको, जो अच्छा लगे आपको। इसके अलावा तेल इस्तेमाल करना है राइस ब्रांड। इसके बाद हमको हर अपना टॉयलेट क्लीन करने के लिए पावर प्लस। कई लोग हार्पिक बोलते हैं, हार्पिक मत बोलो, उसका नाम पावर प्लस है। कैसे प्रमोट करेंगे हम? हार्पिक नहीं बोलना, क्या है वो? पावर। अपने प्रोडक्ट का नाम इजी सी। हमें पोछा मारना तो क्या इस्तेमाल करेंगे? कई तो लाइजॉल बोलते हैं, लाइजॉल नहीं, इजी सी। अपने प्रोडक्ट का नाम याद करना है, वही प्रमोट करना, ताकि जैसे एक कंपनी है कोलगेट। आजकल भी लोग ना कभी दुकानों पे जाते हैं ना, उनको खरीदना पेप्सोडेंट है, लेकिन क्या बोलेंगे? कोलगेट है ना। और दुकानदार भी समझ चुका है कि वो क्या देना है, जो होगा वही देगा। कोलगेट, सब कोलगेट। सिबाका हो तो भी कोलगेट, पेप्सोडेंट हो तब भी कोलगेट, बबूल हो तब भी कोलगेट, सब कोलगेट। क्या हुआ? ब्रांड इमेज। इतना प्रचार डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड क्या है? कोलगेट। यानी कि वो ब्रांड इमेज। हम क्यों नहीं बोलते हैं पावर प्लस पावर, जब भी, और हम बोलते हैं हार्पिक। टॉयलेट क्लीन करने का एक ही मात्र ब्रांड इमेज है, कौन है वो? हार्पिक। सब हार्पिक का नाम लेते हैं। तो सर यहाँ पे ब्रांड इमेज क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट का नाम बोलना है। क्या बोलना है? ब्रांड इमेज अपने प्रोडक्ट का। राइस ब्रांड ऑयल, अपने प्रोडक्ट का नाम हमें प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है। रीपरचेज क्या होता है? देखिए आपकी टीम में सपोज 20 लोग ऐसे जो एक्टिव हैं। कैसे हैं? ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, भी आपका लेवल नॉलेज छोटे हैं तो आपके टीम में 20 लोग हैं। ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है। इन सबको बोलना है कि सर हर महीने आपको 5-10 एसपी का क्या करना है? रीपरचेज। जब ये 20 लोग 5-5 एसपी का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, दोनों साइड में 20-20 की टीम सपोज बन चुकी है आपकी, तभी तो लेवल निकला है आपका। ये टीमें दोनों तरफ बनी होंगी ना, एससीओ में भी एसटीओ में। तो 20-20 की टीम बनी तो 20 बचे कितना हो गया? 100 एसपी। और यहाँ पे भी 5-5 किया तो कितना हो गया? 100 एसपी। और ये आपका रेगुलर एसपी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगली बार आपकी टीम में कितने आएंगे? 40 लोग हो जाएंगे। फिर क्या होगा? 4 बचे 20, 200 एसपी। और ये हफ्ते के अंदर आता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, कोई देखना चाहेगा। मेरा हर हफ्ते रीपरचेज करीब 700, 800, 1000 तक जा रहा है। 1000 एसपी क्या आ रहा है? खाली रीपरचेज। इसका मतलब 10,000 का चेक तो खाली कहां से बनेगा? इसका मतलब क्या है? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतना ज्यादा एसपी जो है वो रीपरचेज से आएगी। ग्रीन कोई कर, हम जरा एक बार तो मान लेते हैं कि आपका टीम जो है 10,000 लोगों का बन गया, 10,000 लोगों का, और उसके बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कोई टीम नहीं बन रही, खत्म, सब खत्म। केवल आपके पास क्या है? 10,000 एक्टिव लोग हैं। अब ये क्या करेंगे सर? कोई क्लीनिंग ना हो, केवल सब के सब 5 एसपी का क्या करें? रीपरचेज। तो 10,000 × 5 कितना हो गया? 50,000 एसपी। कितना एसपी हुआ सर? 50,000 एसपी। आप सोच के देखो कैपिंग कहां गई? कैपिंग खत्म हुई यहाँ पे रीपरचेज में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप?
एक्टिव लोग तैयार करने हैं, यानी कि नेटवर्कर हो ना हो, क्या 5 एसपी का यूजर नहीं बन सकता क्या? बहुत बड़ा काम होगा, 5 एसपी का रेगुलर यूजर बना लाएंगे। आईडी तो एक बार दी होगी ना, एक ही बार तो करनी है, उसके बाद उनको क्या करना है, 5 एसपी का रेगुलर यूजर आप यहाँ पर धमाका कर देंगे। केवल ये होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद जुड़े नहीं होते हैं। अभी जितेंद्र जी बात बोल रहे थे कि हम जोड़ते नहीं हैं, सर जोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो जुड़ता है ना वही जोड़ता है। एक डॉक्टर उज्जवल पाटनी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने किताब लिखी है जुड़ो जोड़ो और जीतो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हम डेंटोडॉक इस्तेमाल नहीं करते, हम गारंटी प्रोड्यूस यूज कर रहा हूं, कोई डेंटोडॉक से नहीं खरीदेगा। एक आध बार ले लेगा गलती से, अंधी चुटकी लग जाती है एक बार, पर वो रिपीट नहीं करेगा, चेक कर लेगा। वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट को रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर रेगुलर कस्टमर चाहिए तो रेगुलर कस्टमर पहले बनिए। प्रेजेंटेशन देखती है दुनिया में, भाषण दे रहे हैं, यहाँ से मंच से खड़ा होकर, ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं ना तो ये काम होगा भी नहीं। टीम आपके भाषण से प्रभावित नहीं होती है, टीम आपके कर्मों से प्रभावित होती है, आपके चेक से प्रभावित होती है। अगर टीम को कुछ देना है तो पहले खुद को समर्पित करना होगा सिस्टम में। तो क्या हम प्रोडक्ट यूज करेंगे सर? यस। इस्तेमाल करेंगे? यस। रीपरचेज से सारी जो एसपी आपको लेवल पे चाहिए ना, वो सारी एसपी काउंट होती है रीपरचेज वाली, सारी एसपी टोटल। आपको मनाली जितना है ये एसपी काम आएगी, नेपाल जितना है एसपी काम आएगी, लेवल भी करना है एसपी काम आएगी। रीपरचेज सबसे पोटेंशियल है। हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब कल जाके 10-10 एसपी मार दें, सोचिए एसपी सर का क्या होगा। ये है पावर, कितना बड़ा एसपी चल रहा है। जिनके वेन्यू चलते हैं ना, इसीलिए एसपी बढ़ती है, क्योंकि लोग जागरूक होते, लोग समझते हैं, इसीलिए वेन्यू को भरना जरूरी है। जब लोग आएंगे, लोग सुनेंगे, लोग सीखेंगे, तभी तो एसपी आएगी। और हम सोच रहे नहीं, हम घर से निकलेंगे नहीं, हम अपने लोगों को बुलाएंगे नहीं, तो आप घर बैठ के एसपी नहीं आएगी। क्लियर हुआ सर? माहौल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? माहौल का। कितने जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? कितने जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? बस, बाकी लोग क्यों नहीं जानते? बताया नहीं गया, किसी को बताया नहीं गया। डायरेक्ट सेलिंग, हम जिस इंडस्ट्री को कर रहे हैं ना, उसी के बारे में परिभाषा ही नहीं पता है क्या करना है। जॉब का सबको पता है, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक जॉब कर रहे हैं, ये पता है सबको। बिजनेस करना सबको पता है, शटर देगा, दुकान में माल बिकेगा तो पैसा जनरेट होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है ये नहीं पता है। देखिए सिंपल सा फंडा है, नाम इसका, सब सारी चीजें नाम में छुपी हुई है। क्या है डायरेक्ट? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है सर? सीधा सीधा सा हिसाब किताब है ना। देखो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है, वो कहां से आता है? फैक्ट्री से चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा बिजनेस है वो। फैक्ट्री से आएगा, फिर कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर रीजनल होगा, फिर होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, फिर कंज्यूमर होगा, बीच में एडवर्टाइजमेंट होगी। यहाँ पर क्या सीधा सीधा सब खत्म, सब हम ही है। हम ही नेशनल, क्योंकि मैं कलकत्ता गया तो रोका क्या मुझे? कंपनी रोकी, कहा जा रहा है कलकत्ता? अरे तुझे बांग्लादेश भी जाना है, वहां भी टीम बन रही है। जैसे ही संजीव सर ओपन करेंगे ना, बांग्लादेश तो बड़े सॉलिड लिंक आ चुके, नेटवर्कर्स के लिंक आ चुके हैं, खुले तो बस कुछ इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी बाउंड्री नहीं होती है। आप बताइए लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी कोई बाउंड्री, आप जाके देखिए यहीं पर होंडा के बैठे हुए हैं, कई होंडा यहाँ पे होंगे और उनके एरिया डिवाइडेड है। कोई इस एरिया से जाके उस एरिया में नहीं जा सकते। जो चीजें बिक रही है ना, जो एजेंसी लेके बैठे हैं लोग, जिसकी एजेंसी इंदिरा नगर गोमती नगर साइड की है, वो आलमबाग में जाके माल नहीं दे सकता, वही का सीएंडर वाला देखेगा उसको। लेकिन हम यहाँ पर फ्री हैं, हम चाहे जहां मर्जी करें वहां जाकर के अपना झंडा गाड़ सकते हैं। ध्यान हम लोग, बस इतनी बड़ी पावर मिलती है। दूसरा काम क्या होता है? सेलिंग करना है। डायरेक्टली क्या करना है? सेलिंग करना है। देखिए बेचने वाला व्यक्ति अमीर होता है। जितना पैसा विराट कोहली को क्रिकेट खेलने से नहीं मिलता ना, उतना पैसा उसको एमआरएफ का ऐड करने से मिलता है, जाके चेक कर लेना। उससे ज्यादा क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्या मिलता है उसको? एडवर्टाइजमेंट करने से, यानी पैसा बेचने वाले को मिलता है। क्या बेचेंगे तो शर्म करेंगे। रोज बेचना, रोज। मैं ट्रेन में आता 5 तुलसी बेचा हूं ट्रेन के अंदर, रिटेल तुरंत खटाखट। क्यों नहीं बेचेंगे भाई? कई लोग कहते हैं बेचने का, क्यों नहीं बेचने का काम है?
अगर 2 एसपी 5 तुलसी बिक गई, 10 एसपी आई तो क्या ना बुरा बन गया? किसको बुरा लगेगा भाई 10 एसपी? सर बेचने का काम सबको करना चाहिए। जब संजीव सर एग्जांपल दे रहे भाई, इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? संजीव सर 2 एसपी का सामान 1000 करोड़ के मालिक को बेच के आ गए। दो डेंटर कितनी एसपी आती है? वो तो कहते होंगे यार मैं इतना बड़ा आदमी 3300 करोड़ का मालिक 434 रुपए का सामान बेच दिया। उनको नहीं शर्म आई, हम क्यों शर्म करते हैं? रोज एक दूसरी पैसे कौन मना कर रहा है आपको? क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर हमें सेलिंग नहीं करना है। कई लोग कहते हैं सेलिंग नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्यों नहीं करना है बताओ मेरे को, एक एग्जांपल बताओ क्यों नहीं सेल करना है? अगर उस सेल करने से आपको एसपी मिलती है कि नहीं मिलती है? एसपी जुड़ेगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? किसको पैसा बुरा लगता है? हाथ खड़ा करते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो अभी 10,000 लाऊंगा उससे क्यों मुझे चाहिए। ठीक है सर, तो ये हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट जितना मर्जी सेल करते जाओ आपका बेनिफिट होता है। और क्या किसी को एक नाम दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क क्रिएट करना है। दुनिया में वही व्यक्ति अमीर है जिसके पास नेटवर्क है। अंबानी के पास क्या है? टाटा के पास क्या है? ओला के पास क्या है? उबर के पास क्या है? हम नहीं करेंगे नेटवर्क। हाँ सबके पास है। इवन जो आजकल वीडियो बनाता है ना फेसबुक के ऊपर, वीडियो बनाता है वो बेवकूफ टाइप का इंसान, क्या बोलता है? हाँ हेलो हेलो पूनम जी, गुड मॉर्निंग है पूनम जी बोलता है। आपका नाम नहीं कहा याद आ गया, गुड मॉर्निंग पूनम जी बोलता है, गुड मॉर्निंग मनीष जी बोलता है ना। वो भी क्या कर रहा है सर? अपने फॉलोअर्स की क्या बना रहा है? वो नेटवर्क बना रहा है। वो बेवकूफ आदमी वो बोल बोल के भी नीचे बना क्या रहा है? नेटवर्क ही बना रहा है। तो उसको पता नहीं है गलती से कर क्या, उसको पैसा आता है। जब उसकी लाइक होती है ना, वो जो पोस्ट उस डालता है ना, अच्छा देखो उसने डायरेक्ट सेलिंग का मजाक बनाना छोड़ दिया उसने। आजकल अलग अलग तरह की ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, उसके लाइक कम हो गए। सोच लो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका मजाक बनाने से लोग पैसा कमाते हैं, आप उस इंडस्ट्री का पार्ट है सर, ये प्राउड है। इस इंडस्ट्री का मजाक करके लोग पैसा कमाते हैं, उसकी औकात सामने आ गई। डायरेक्ट सेलिंग को हटा दिया होगा बढ़िया लीडर, बता दिया होगा उसकी औकात। तो आजकल वो नेटवर्क मार्केटिंग पे मजाक नहीं कर रहा है, अब वो कुछ और बना रहा है, सब ऊट पटांग बना रहा है, वो चाय गिरा रहा है किसी को, पता क्या कर रहा है। तो मैंने देखा उसकी लाइक कम हो गई। हम ऐसे बिजनेस में सर क्यों जानते हो लाइक क्यों बढ़ाता है आपको? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने वालों से जितने लोग करते हैं उससे ज्यादा चलने वाले तैयार हैं, क्योंकि हम अलग हटके करते हैं। समझ लो बात? और कहते हैं ना कि जिस पर जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। तो हंसने के लिए हम तो हमारे ऊपर हंसने वाले भी पैसा देके आते हैं, हंसने वाले भी पैसा देंगे। तैयार है सर? तो बिना डरे बिना शर्म किए नेटवर्क मार्केटिंग करिए, नेटवर्क बनाइए, हर व्यक्ति को जोड़िए। जोड़ने में क्या बुराई? कोई हम तोड़ थोड़ी ना रहे। कोई कहता है जोड़ने वाला काम, आप प्राउड से बोलिए यस मैं जोड़ने वाला काम करता हूं ब्रदर, मैं तुम्हारी तरफ तोड़ने का काम नहीं करता। कि लोग के अंदर नफरत फैलाते हो, तोड़ते हो ना लोगों को। हम क्या करते सर? जोड़ते हैं। जोड़ने का बुरा है अच्छा है? तो शर्म किस बात की? कोई कहे कि जोड़ने वाला काम, वो यह जोड़ने वाला काम नहीं है। हम लोगों को जोड़ते हैं, इंसानियत को जोड़ते हैं, हम लोगों की हेल्थ को जोड़ते हैं, हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, और हम पूरी दुनिया को जोड़ करके रखेंगे। कोई मजाक की बात नहीं, जो हाथ जोड़ते हैं सर, आप भी जुड़ेंगे क्या? और अगर एक व्यक्ति कह दे नो, सब कुछ समय के बाद नो कर दे, इसका मतलब समझ लेना कि भगवान अभी उसका अच्छे दिन लाने वाला। 1 साल तक पीछे पड़े थे, मैं नो करता रहा, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा है ना, मेरा बिगड़ गया। 1 साल पहले आया होता तो डायमंड बन गया होता। तो जो नो करता है इसका नुकसान देता है अपना, इनका नुकसान नहीं हुआ, ये तब भी वही लेवल रहता है इनका। केवल नो करने से मैंने अपनी सफलता को क्या कर दिया सर? लेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो नो कर रहा है अपनी सफलता को लेट कर रहा है, मेरी सफलता पे कोई दाग नहीं लगाएगा, कुछ कर पाएगा। और उसके बाद करना है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? कितने जानते हैं मार्केटिंग क्या होती है? बताइए मार्केटिंग होती क्या है? बताओ सर। हाँ बताइए सर। पानी है क्या? पानी। अच्छा बताओ सर। मार्केट में लोग अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, ये हो गई मार्केटिंग। और कोई बताएगा इससे और बढ़िया तरीका बताएगा मार्केटिंग? थैंक यू सर, बैठे। और क्या बताएगा मार्केटिंग क्या है? सीखा मैं?
व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? क्या होता है मार्केटिंग, बताइए एक बार। आज बढ़िया से ट्रेनिंग हुई फर्स्ट क्लास है जी, बताएं। मैंने बताया जैसे प्रोडक्ट का प्रचार करना, उसके बारे में लोगों को बताना, खुद यूज करना, तो आप ज़्यादा अच्छे से ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया। और आप जब किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, वो डिमांड को फुलफिल करना, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। थैंक यू। और क्या बताएगा मार्केटिंग क्या है? मार्केट प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएट करे, डिमांड क्रिएट। थोड़ा सा कहीं पहुंचे। और देखिए, आप अगर प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सामने आपसे ले ले प्रोडक्ट। लेकिन मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग अलग चीज होती है। मार्केटिंग तो हाँ बोली, मार्केटिंग वो होता है जैसे हमने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसकी वैल्यू बता के उसको बेच देना, तो सेलिंग मार्केटिंग होता है। सेलिंग हो गया, बेच वो लेना ले कि सेलिंग कर दिया, ये सेल्स का फंड है, ये सेलिंग हो गई। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ बात ध्यान से। लोगों की तरह बैठक के करना, दूसरे से शेयर करना, लोगों में शेयर करना। हाँ जी, देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है मार्केटिंग में, सेलिंग में और एडवर्टाइजमेंट में। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मार्केटिंग की शुद्ध परिभाषा है जो पढ़ाई जाती है मार्केटिंग स्टूडेंट को, क्योंकि मैं वहीं से होके आया हूँ। फिलिप कोटलर एक मार्केटिंग गुरु कहे गए हैं, उनकी परिभाषा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उन्होंने कहा इफ यू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर देन मार्केटिंग इज डन। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? सामने वाले की नीड आइडेंटिफिकेशन करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए प्रोडक्ट सेल करते हुए। तो कल को ये ना कहे कि यार क्या देके चला गया, पहले तो ले लिया उससे, लेकिन वो तो बेचना हो गया, बेचने की कला, बेच दिया, काम खत्म, बाद में कहा भाई क्या ले लिया तो ओकरा में बेवकूफ कर दिया। इसको बोलते हैं बिक जाना, प्रोडक्ट को बिक जाना। एडवर्टीजमेंट मतलब खूबियां वो ले ना ले, लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। कंज्यूमर क्या चाहता है? नीड जनरेट करना, नीड को सेटिस्फाई करना, ये मार्केटिंग कहलाता है। इसीलिए मार्केटिंग करने के लिए कई सारे स्किल को डेवलप करना पड़ता है, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे रियल एग्जांपल मिलते हैं। मार्केट में उतरते तो कई तरह के भांति के लोग मिलते हैं, आप इससे सीखते हैं। लिखा था सफल व्यापारी के गुण होते हैं कि एक अंधे को चश्मा भिजवा दे और गज्जे को कंगा भिजवा दे। यानी उसने नीड जनरेट किया। क्या किया उसने? नीड जनरेट कर दिया। कुछ ऐसा ऐसी बातें करी, इसीलिए कहते हैं ना ये बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए मार दिख जाता है। अच्छा बोलना, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अगर आप लोगों से अच्छी बातें कर सकते हैं, तभी आप लोगों को प्रभाव छोड़ सकते हैं, और व्यक्ति अपने प्रभाव की वजह से आपसे जुड़ता है। जो जितना प्रभावशाली है उसकी टीम उतनी बड़ी है ना। लेकिन क्या वो पहले दिन प्रभावशाली थे? प्रभावशाली वो बने भी लोगों को ला करके, लोगों को जोड़ करके, लोगों की टीम बना करके। तो भाई कल से जैसे एक जॉब वाला 9 बजे, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में ना, मैं गया था देवरिया मेडिकल कॉलेज में मिलने किससे, तो एक मैडम से मेरी मुलाकात हुई 8:30 बजे। वो गोरखपुर से आके देवरिया में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं कहा मैम इतना जल्दी आप आ जाते हो? बोली सर अगर 1 मिनट लेट होता सैलरी कट जाती है। गवर्नमेंट जॉब की हालत बता रहा हूं। उनको एक ऐप मिला हुआ है, फोन में एक ऐप है, उस ऐप से उनका लॉगिन होता है, यानी कि जब तक उनका फोन उस कॉलेज के अंदर आएगा नहीं तब तक उनकी अटेंडेंस लगेगी नहीं। पहले जुगाड़ था बाबू से सेटिंग, अच्छा मैं आ रही हूँ, आधा घंटा लेट होगा, मेरी अटेंडेंस लगा देना। वो बाबूगिरी खत्म कर दिया। सरकार अपडेट कर रही है अपने जॉब वालों को। जॉब वाले टाइम से क्या करते हैं? पंच करते हैं। 2 टाइम से पंच, बीच में लंच, और उसके बाद जिंदगी है लंच। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम बदल गया। हमारे यहाँ कोई पंचिंग सिस्टम नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि सुबह 8 बजे आपको निकलना है, 9 बजे निकलना है। लेकिन जॉब में इंसान काम करता है बॉस के डर से, बिजनेस में आदमी काम करता है अपने लॉस के डर से। बगल में इनकी दुकान है एडी पुलिया पे, जितेंद्र जी की, और अगर बगल में एक और शॉप खुल जाए सेम चीज की, तो फिर देखो कंपटीशन कैसे होता है। बहुत जबरदस्त चला है। जिसका पहले खुलेगा ग्राहक वहीं पर क्या होंगे? सिर्फ होंगे कि नहीं होंगे सर? दो लड़के रखवा दिए थे, इधर आओ इधर आओ। समझ रहे हो आप लोग? अगर सेम बिजनेस में 2 दुकानें खुल जाएं तो कंपटीशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हम यहाँ पे कंपटीशन नहीं करते, यहाँ पे सब वही बेचते हैं। सारे लोग तुलसी बेचते हैं, त्रिफला बेचते हैं, लीवरडॉग बेचते हैं। हम यहाँ पे कंपटीशन क्यों नहीं करते?
कि सबसे ज्यादा सहयोग किसकी आएगी? मेरी आएगी। तो दोस्त इस बिजनेस के अंदर भी रोज सुबह 10 बजे अपना घर छोड़ना होगा, 9 बजे घर, जो भी आप टाइम ले सकते हैं, और शाम को तभी घर पहुंचना है जब तक 5 लोगों का प्लान न कर लें। क्या ये कर सकते हैं? यही नहीं कर लेंगे, यही कर लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, पर करते नहीं है। सुनते हैं अच्छा लगता है पर करते नहीं है। बताऊं आपको मैं, जब तक 5 प्लान नहीं होता मैं अपने घर नहीं आता हूं, 5 प्लान करके ही छोड़ता हूं। क्या हम लोग डेली 5 प्लान करेंगे? यस तो बोल रहे हैं, कल से दिखना भी चाहिए। प्लान करिए, फोटो क्लिक करिए, ग्रुप में डालिए, क्योंकि सपना नहीं आ रहा है किसी को। ना आपको कोई बॉस है कि आपको काम देगा, डांटेगा, बोलेगा। आप सेल्फ डेवलप करिए अपने आप को, डेली काम करिए आप, और फिर देखिए महीने भर बाद रिजल्ट क्या होता है। तो सर हम लोग करने को तैयार हैं। अब मनाली का ट्रिप कौन कौन जीतेगा? मनाली का ट्रिप आ चुका है, कौन कौन विनर बनेगा? हाथ कौन उठ रहे हैं? सर हाथ खड़े करिए सब लोग। मनाली विनर बनना है, 12 सर कर रहे हैं। अब कई लोग होंगे गोल्ड प्लेटिनम कह रहे ज्यादा करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने ब्रॉन्ज को कराओ ना नीचे वाले को, 12 करना है सर आपको भी। कई लोग सोचते हैं कि हम गोल्ड हो गए, हम प्लेटिनम हो गए, ज्यादा करना ना ना ना, नीचे वाले का 12 आपका हो गया। ठीक है सर, प्रॉमिस है मनाली मिलेंगे। नेपाल कौन बन जाएगा? नेपाल, अच्छा नेपाल चलेंगे, बहुत बढ़िया। नेपाल चलने के लिए क्या करना? 2 क्वालिफायर निकालो मनाली की, 2 लोगों को क्वालिफाई फाइल कराइए अपने नीचे। नेपाल आप ऑटोमेटिकली, सॉरी मनाली आप ऑटोमेटिक क्या जीत जाएंगे? नेपाल जीत जाएंगे। सर कहने में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब बारी है इम्प्लीमेंटेशन की। अगले संडे को 17, 3, 20, 24 तारीख होगी सर, 24 लेकिन होली है सर, 25 को मीटिंग होगी। चलिए ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा, और अगर अपडेट मिलता है कोशिश करिए होली के पावन पर्व पर, जहां पर रंग बिरंगी जो है गुलाल से लोग फूलों की होली खेलते हैं, बहुत बढ़िया। तो होली का मौका आ चुका है। होली के अंदर जैसे होली रंग बिरंगी होली जीवन को सजाती है, वैसे ही बिजनेस के अंदर भी हमें अपने दुनिया के अंदर रंग भरना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में रंग भरना है, कामयाबी का जश्न मनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हुए, गुड ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।